ओम शांति। जब भी हम मैथ्स में किसी सम को सॉल्व करते हैं तो उसमें मेजर पार्ट कैलकुलेशन का तब आता है जब हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना माना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब हम कटिंग करते हैं तो कटिंग को ईजी करने के लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल्स का पता होना चाहिए। अगर हमें इन रूल्स का पता है तो हम इन कैलकुलेशंस को, इन कटिंग को बहुत ईजीली कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से कौन से नंबर का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 के साथ। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। जब भी हमें किसी नंबर को 2 के साथ डिविजिबल है या नहीं ये चेक करना है तो उसका लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस वाला डिजिट देखेंगे और वो हमेशा 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होना चाहिए। अगर मैं किसी नंबर की बात करूं, इस नंबर की बात करूं तो इस नंबर पे हमारा यूनिट प्लेस मतलब वन स्पेस पे क्या है, दैट इज 2। तो अभी ये लास्ट डिजिट 2 है तो इसका मतलब ये 2 के साथ डिविजिबल है। हमें पूरा नंबर देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट डिजिट देखेंगे यूनिट प्लेस वाला और वहीं से हमें पता चल जाएगा कि ये 2 के साथ डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं हम 3 के साथ। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो भी सम ऑफ ऑल डिजिट्स मतलब जो भी आपके डिजिट्स हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। जितना भी जो भी आपका जितना भी बड़ा नंबर है उनके सभी डिजिट्स का सम हम निकालेंगे तो वो सम जो है वो 3 के साथ डिविजिबल होना चाहिए। तो चेक करते हैं। 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 4 16, 16 + 7 that is 23 and 23 + 8 31, 31 + 2 33। ये मेरे पास आ गया 33 इनका टोटल। अगर इसको और शॉर्ट करना है तो 3 + 3 हम इसको लेकर चलेंगे तो ये आ गया 6। 6 इज डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 के साथ डिविजिबल है। नेक्स्ट हम चलते हैं 4 पे, बाय 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो भी आपके पास नंबर है उसके लास्ट के 2 डिजिट्स आपने चेक करने हैं। जैसे इसके लास्ट के 2 डिजिट्स है 82, तो आप चेक करेंगे कि क्या ये 4 के साथ डिविजिबल है। पूरा नंबर देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स हम चेक करेंगे। 82, ये 82 जो है वो 4 के साथ डिवाइड करके देख लो जी, नहीं उसका साथ डिविजिबल है, दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा नंबर 4 के साथ डिविजिबल नहीं है। तो हम डायरेक्टली उसको कहेंगे कि ये डिविजिबल नहीं है। लास्ट मैं लिख देती हूँ, लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बाय 5। 5 का में से बहुत लोगों को पता भी होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5। तो इस नंबर के बारे में हम चेक करेंगे। अभी इस नंबर का लास्ट डिजिट ना 0 है ना 5 है, दैट मीन्स कि ये नंबर 5 के साथ डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बाय 6। 6 का क्या है, 6 का है कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। नंबर 2 के साथ भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 के साथ भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 के लिए हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, 3 के लिए हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो ये 2 के साथ भी डिविजिबल था, ये 3 के साथ भी डिविजिबल था, तो दैट मीन्स कि ये 6 के साथ भी डिविजिबल होगा। अगर 2 या 3 दोनों में से किसी एक के साथ डिविजिबल नहीं है तो दैट मीन्स कि 6 के साथ भी ये नंबर डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट वन इज 7। 6 के बाद 7 आएगा, लेकिन 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए उसको बेटर है कि आप नंबर को डायरेक्टली 7 के साथ डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट 8 पे। हमने 4 के लिए क्या किया था, लास्ट के 2 डिजिट्स चेक किए थे कि वो 4 के साथ डिविजिबल है या नहीं।
सेम प्रोसीजर है बट डिफरेंस क्या है, 8 के लिए हम चेक करेंगे लास्ट के 3 डिजिट्स। यहाँ पर है 782। 782 को हम 8 के साथ डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। आप इसको 782 को 8 के साथ डिवाइड करके देखेंगे। 7 9 22 और 62 बाकी बचा, तो 62 डिविजिबल नहीं है, 8 के टेबल पे 62 नहीं आता। दैट मीन्स कि ये नंबर 8 के साथ डिविजिबल नहीं है, लास्ट के 3 डिजिट्स। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 8 के साथ डिविजिबल नहीं रहेगा, नो। और इसका रूल क्या था, लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 9 पे। 9 का भी सेम है 3 की तरह, जैसे हमने 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट्स किया था, इसमें भी हम करेंगे। डिफरेंस क्या है, वहां पर वो नंबर जो हमारा रिजल्ट आया था वो 3 के साथ डिविजिबिलिटी चेक की थी, यहाँ पर हम 9 के साथ चेक करेंगे। सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, ठीक है। अभी इनका टोटल क्या आया था हमारे पास 33। 9 के टेबल में 33 नहीं आता, तो इसका मतलब ये नंबर 9 के साथ डिविजिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज 10। 10 का डिविजिबिलिटी रूल जानने के लिए ये सब आपको पता ही होगा, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, यस यू आर राइट, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0। तो यहाँ पर अगर इस नंबर की बात करें तो इस नंबर का लास्ट डिजिट है 2 और 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर 10 के साथ डिविजिबल नहीं। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 11 के साथ, बाय 11। इसका डिविजिबिलिटी रूल बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन केस आपको किसी भी चीज़ का आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं और क्लैरिटी के साथ इसको आपको बता पाऊँ। और इन केस अगर आपको कोई और टॉपिक के ऊपर या कोई और चैप्टर के अंदर किसी भी तरह की कोई इशू रहता है या दिक्कत आ रही है या आपको कोई डाउट है और आपको वो चीज़ क्लियर करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब मैं उसी के ऊपर कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, और ताकि आपके हर तरह के जो भी डाउट्स हैं मैं अपनी तरफ से पूरी यही ट्राई करूँगी कि वो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। तो चलते हैं 11 की तरफ। 11 के लिए क्या है, डिफरेंस of sum of odd places and sum of even places should be 0 or divisible by 11। odd places और even places दोनों को सेपरेटली ऐड करके उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो डिफरेंस 0 आता है या 11 के साथ डिविजिबल रहता है तो इट मीन्स कि वो नंबर भी 11 के साथ डिविजिबल होगा। ऑड प्लेसेस कौन सी, 1, 3, 5 और 7, ठीक है। इवन प्लेसेस कौन सी, 2, 4 एंड 6। अभी हम ऑड प्लेसेस का करेंगे तो 4 + 2 6, 6 + 7 13, 13 + 2 दैट इज 15, ठीक है। 6 इवन प्लेसेस का 6 + 4 10, 10 + 8 18। तो आप जो बड़ा नंबर है इवन वाला बड़ा है तो वो आगे लिख दो, अगर ऑड वाला बड़ा है तो ऑड वाला आगे लिख दो, ठीक है। अब 18 - 3 15, ये 3 आ गया, ये ना तो 0 है ना ही 11 के साथ डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर जो है वो 11 के साथ डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं 12 के साथ। अब ये जो नंबर आ रहे हैं 11 के बाद, जितने भी नंबर्स आगे आते जाएंगे, इन सब में एक ही तरह का फॉर्मूला, एक ही तरह का रूल एप्लीकेबल है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स निकालने के लिए कैसे करेंगे, 1 × 12, ठीक है, 2 × 6, 3 4 अब रिपीटेशन हो जाएगी, 4 3 6 2 एंड 12 1। इसको छोड़ देंगे, क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि ये तो इटसेल्फ 12 और 1 आ गया, तो 12 के साथ ही तो चेक करना है, तो अभी इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये तो फिर वही नंबर हो जाएगा, तो इसके चेक नहीं कर पाएंगे हम। नेक्स्ट है मेरे पास 2 और 6, हमें वो दो नंबर चाहिए हैं
चाहे हम इसमें से लें, ये लें या ये लें, हमें दो नंबर्स वो चाहिए जिनका HCF 1 है, मतलब दोनों नंबर किसी एक टेबल पे नहीं जाते। सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में बताऊं तो 2 और 6 ये दोनों एक टेबल पे जाते हैं। किस टेबल पे? यस, यू आर राइट, 2 के टेबल पे जाते हैं। अगर मैं 3 और 4 की बात करूं तो ये दोनों किसी एक टेबल पे नहीं जाते। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में भी अगर आपको जानना है डिटेल में, और उसकी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स है जिनके ज़रिए आप बहुत इजीली HCF निकाल सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। 3 और 4 लिया, अब क्या करेंगे, इस नंबर को चेक करेंगे कि ये 3 के साथ और 4 के साथ डिविजिबल है या नहीं है। तो अब 3 के साथ हमने चेक किया था तो डिविजिबल था, 3 के साथ ये ओके था, बट 4 के साथ जब हमने इसको चेक किया था तो ये 4 के साथ डिविजिबल नहीं था। दैट मीन्स कि ये नंबर पूरा का पूरा 12 के साथ डिवाइड नहीं होगा। इससे बड़ा आप कोई भी नंबर लेते जाओ, सिर्फ आपको रूल क्या लगाना है कि आपको उसके सबसे पहले फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने के बाद आपने वो दो नंबर चूज करने हैं जिनका HCF 1 है, मतलब दोनों के दोनों किसी एक टेबल पे नहीं जाते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो मैंने बाय 24 चेक करना है। अगर मैंने इस नंबर को चेक करना है कि ये 24 के साथ डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करूंगी मैं, सबसे पहले फैक्टर्स निकाले। फैक्टर्स निकालने के लिए 1 इंटू 24, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 2 इंटू 12, 3 8 जा 4 6 जा, फिर रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। 6 4 जा 3, 8 3 जा 12 2 जा एंड 24 1 जा, ठीक है। अब मैं 24 और 1 इसको छोड़ देंगे। 2 और 12 ये दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं, इसको भी छोड़ देंगे। 4 और 6 ये भी दोनों क्या है, 2 के टेबल पे जा रहे हैं, ये भी छोड़ देंगे। बचे क्या, 3 और 8। तो 3 और 8 को चेक करेंगे। 3 के साथ तो ये नंबर डिविजिबल था, बट ये 8 के साथ डिविजिबल नहीं था। तो दैट मीन्स कि ये नंबर 24 के साथ डिविजिबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो आगे कोई भी आपका बड़ा नंबर आता है तो आप उसको स्प्लिट कर लीजिए। और बहुत सारे ऐसे नंबर भी होंगे जो स्प्लिट नहीं हो सकते, तो उनके लिए तो हम उसको डिवाइड ही करके देखेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे नंबर आपको ये भी मिल जाएंगे जो स्प्लिट हो सकते हैं, और आप उनको इजीली चेक कर सकते हैं कि वो डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके साथ की कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। या डिविजिबिलिटी रूल ना सिर्फ कटिंग में यूज़ होता है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए यूज़ होता है, बट बहुत सारे इसके से रिलेटेड जो है आपको मेंटल एबिलिटी के सम्स भी मिल जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाते हैं तो इस तरह के सम्स भी आपको मिल जाते हैं। तो देखिए क्या है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ स्टार फॉर विच दिस नंबर 5 9 6 7 स्टार 1 3 इज डिविजिबल बाय 3। कोई स्टार की हमने वैल्यू बतानी है जो यहाँ पर फिल करे और ये नंबर 3 के साथ डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे माइंड के अंदर, हम देखेंगे कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो सबसे पहले इनका हम सम निकाल लेंगे। अगर हम इनका सम निकालते हैं तो 5 + 9 ये हमारे पास आ गया 14, 14 + 6 20, 20 + 7 27, 27 + 1 28 एंड 28 + 3 कितना आ गया 31। 31 के अंदर कौन सा ऐसा नंबर मैं ऐड करूं कि ये नंबर 3 के साथ डिविजिबल हो जाए, ठीक है। अगर मैं इसमें 1 ऐड करती हूँ तो वो होता है 32। 32 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अगर मैं 31 में 2 ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आ गया 33। ये डिविजिबल है 3 के साथ। तो मेरा लीस्ट वैल्यू क्या आ गई स्टार की 2। अगर मैं यहाँ पर 5 9 6 7 और स्टार की जगह पर अगर मैं 2 लगाती हूँ तो ये नंबर 3 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया 2। लीस्ट वैल्यू क्या आ गई 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ स्टार फॉर विच दिस 4 8 3 2 स्टार 1 8 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स, मैं लिख देती हूँ, एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं ऑड प्लेसेस पे कौन से हैं 4 3 स्टार
और 8, ठीक है। 4 + 3 क्या हो गया 7, 7 और ये स्टार तो हमें पता ही नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। 7 और उसके बाद 8, 7 और 8 कितना आ गया 15, ठीक है। और अगर मैं इधर बात करूं इवन प्लेसेस की तो यहाँ पर क्या है 8, 2 और 1, 8 + 2 10 और 10 + 1 11। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 15 - 11, ये मेरे पास आ गया 4, ठीक है। अब मुझे नंबर ढूंढना है यहाँ पर आ जाए और ये 11 के साथ डिविजिबल हो जाए। 4 है, ठीक है। 4 में क्या चीज मैं ऐड करूं, क्या चीज यहाँ पर ऐड होगी कि ये इसका जो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो 11 आ जाए। तो मैं 4 में क्या ऐड कर सकती हूँ 7 ऐड कर सकती हूँ तो वो 11 आएगा। तो यहाँ पर मेरा जो लीस्ट वैल्यू है जो यहाँ पर आनी चाहिए वो क्या हो गई 7, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 7 लिखते हैं तो 15 + 7, क्योंकि हमारा ये ऑड प्लेस था, 15 + 7 22 आ जाएगा और 22 - 11 वो आ जाएगा 11। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि या तो वो 0 होना चाहिए या फिर 11 के साथ डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ गया 11, क्योंकि हम इसमें माइनस तो कर नहीं सकते थे ना, माइनस तो लिख नहीं सकते थे, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नंबर ही आना था इसीलिए हमने उसको ऐड किया। तो ये थी आज की क्लास। इसके साथ अगर आपको इसके प्रैक्टिस सम्स चाहिए हैं, प्रैक्टिस सम्स के लिए PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको PDF भेज दूँगी, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको PDF भेज दूंगी। और इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओम शांति।